श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 28 फरवरी को संकष्टी गणेश चतुर्थी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये वीडियो आपके जीवन के सारे दुख दर्द को ख़त्म कर देगा। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। बस आपको चावल के दाने लेने हैं, छोटा सा उपाय करना है। शिव चतुर्थी और गणेश चतुर्थी का योग बन रहा है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के सारी चीज़ें आपको बहुत ही प्यार से समझाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीज़ें आप अच्छे तरीके से कर पाओ और समझ पाओ। ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं जो मैंने लिखे थे स्क्रीन पे, चावल के दानों को लेके ना। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपके बहुत सारे दाने दिख रहे हैं, तो इसी तरीके से बहुत सारे दाने आपको लेने होंगे। एक मुट्ठी चावल लेनी है। अब वो एक मुट्ठी चावल में चाहे 40 दाने आए या 400 दाने आए, उससे मतलब नहीं है। आपको लेने होंगे एक मुट्ठी चावल। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ आपको लेने होंगे हरा मूंग, जो खड़ा वाला नहीं आता है वही लोगे। 7 दाने यहाँ पे गिन करके लेने होंगे, 7 हरे मूंग के दाने। ये 2 सामान को लेंगे। एक और छोटी सी चीज़ लेनी है जो कि सभी के घरों में मिल जाएगी, और वो है बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा। यहाँ पे छोटा नहीं लेना है, बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लोगे। इन 3 सामान को लेंगे और आप मार्केट में जाना, 10 से 12 रुपए में नई कटोरी मिल जाएगी। ठीक है, स्टील वाली नई कटोरी, छोटी सी लेना, बहुत छोटी सी, एकदम मतलब हल्की सी। और उसमें लेकर के एक मुट्ठी चावल डालेंगे। उसी चावल के ऊपर 7 जो मैंने मूंग दिखाए वो डाल देना, और जो एक गुड़ का टुकड़ा दिखाया उसको भी आप उसी चावल के ऊपर, मूंग के ऊपर रख देंगे। इस नई कटोरी को उठाएंगे और लेकर के पहुंच जाएंगे कहां पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। हम सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, पता है आप सबको। तो जो भगवान गणेश का स्थान है शिवलिंग पे, वो होता है शिवलिंग के राइट साइड। होता है कि नहीं होता है? आपको क्या करना है, जो भगवान गणेश का स्थान है ना, उसी स्थान पे उस कटोरी को एक बार टच कराना, छुआना। और छुआते टाइम कौन से भगवान का नाम लोगे? मयूर ध्वज। फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा। मयूर ध्वज भगवान के नाम से उस कटोरी को भगवान गणेश के स्थान पे टच कराएंगे। और टच कराने के बाद में यहीं पे शिवलिंग के पास में नीचे आपको अपनी कष्ट, अपने जो भी परिवार के दुख कष्ट हैं, उन सभी कष्टों को बोल देंगे, विघ्नहर्ता से प्रार्थना करेंगे और फिर आप चुपचाप अपने घर की तरफ चले जाएंगे। एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो कटोरी है उसे ले करके आपको अपने घर पे नहीं जाना। सुबह दोपहर शाम रात संकष्टी गणेश चतुर्थी पे जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय को कर लेता है, उसके घर से जितने भी दुख दर्द होते हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, है ना। पहला उपाय तो दुख दर्द को ख़त्म करने के लिए था। दूसरा उपाय है कि अगर आपके घर में बीमारी बहुत दिन से प्रवेश कर रही है, लोग घर के आपके दवाएँ बहुत ज़्यादा खाते हैं, मेडिसिन बहुत खाते हैं, जिससे आपका पूरा पैसा वेस्ट हो रहा है ना, उसके लिए आपको इस संकष्टी गणेश चतुर्थी पे लेने होंगे 21 दूर्वा। गिन करके कितनी दूर्वा लोगे? 21। अब यहीं पे सारी ध्यान देने वाली बातें हैं। हमें 21 दूर्वा हरी वाली नहीं लेनी है ना। फिर कहोगे भैया फिर कौन सी दूर्वा? आपको लेनी होगी सफ़ेद दूर्वा 21 सफ़ेद दूर्वा। आपको सफ़ेद दूर्वा मिलेगी कहाँ पे? जिस जगह पे ज़्यादा मात्रा में दूर्वा लगी हो। ठीक है, और उसी जगह पे कहीं पे भी कोई ईंटा या फिर कोई पत्थर पड़ा हुआ हो, उस ईंट या पत्थर को उठाओगे, उसके नीचे आपको सफ़ेद दूर्वा मिल जाएगी। ठीक है, कितनी लोगे? 21 सफ़ेद दूर्वा लेंगे, है ना। लेने के बाद में आपके घर में जो भी भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, मंदिर नहीं जाना इस उपाय में। संकष्टी गणेश चतुर्थी पे 21 जो आपके पास में सफ़ेद दूर्वा है, भगवान गणेश के पास में समर्पित करेंगे। अब जब यहाँ पे समर्पित करोगे, बालचंद्रेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, नाम को नोट करिएगा, बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से 21 दूर्वा समर्पित करेंगे। चतुर्थी के दिन उस दूर्वा को नहीं उठाना है। चतुर्थी के दिन ऐसे का ऐसा समर्पित कर दो। अगले दिन जब पंचमी तिथि लग जाए तो सुबह स्नान करके आओ, जो 21 दूर्वा आपने समर्पित की थी, उस 21 दूर्वा को आप वहां से उठा लेना। और जो भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार हो, उसको डेली रोज सुबह उठते ही एक दूर्वा खाली पेट आपको खिला देना है। यकीन मानिए 21 दिन के बाद आप फिर उसका टेस्ट कराइएगा, रिपोर्ट देख के देखेंगे
बहुत ही अच्छी खबर आपको मिलेगी। जो उसकी बीमारियां होंगी कम होती हुई नजर आएंगी, जो वो दवाएं खा रहा है, मेडिसिन खा रहा है, वो भी कम हो जाएंगे और दवा उसे असर भी करेगी। ठीक है, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करना है। ठीक है, करिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा। जो भोजन आप पे घर में बना हुआ है, संकष्टी चतुर्थी इस बार पड़ रही है बुधवार को, बहुत ही स्पेशल उपाय है, समझने की कोशिश करेंगे क्या इसके फायदे होंगे, सब कुछ तब बताऊंगा जब आप कर दोगे वीडियो को शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। और हाँ, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दो लाइक। ठीक है, चलो समझते हैं। सबसे पहले बता दूं ये तीसरे उपाय के बेनिफिट क्या होंगे, फायदे क्या होंगे। 2 फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि अगर कोई भी इंसान क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, उसका गुस्सा शांत नहीं होता, हर छोटी बातों को लेकर गुस्सा करता, तो करेंगे। दूसरा उपाय आपको दूसरा फायदा होगा कि अगर आपके घर में कोई बीमार है तो भी कर सकते हो। ठीक है, चलो अब ये उपाय आपको भोजन से करना है। कैसे? अब ऐसे ही भोजन लगाना है आपको और उस इंसान को खिलाना है। तरीका थोड़ा सा चेंज होगा। इस उपाय के लिए बुधवार के दिन जो चतुर्थी तिथि पड़ रही है, आपको लेने होंगे 5 पीपल के पत्ते। क्या लोगे? 5 पीपल के पत्ते लेंगे और इन 5 पीपल के पत्तों के ऊपर आपको उन जो पीपल के पत्ते होंगे ना, उनको आपको रख देना है। कैसे भी करके आप 5 पीपल के पत्तों को इस थाली में रख देंगे, सादी थाली में रखेंगे। बाकी आप अपने घर में जो भी चीज़ें दोपहर के, रात के खाने में नहीं, दोपहर में जो भी चीज़ें आप पे घर में बनी हुई हो, दाल चावल रोटी सब्जी पनीर जो कुछ भी बना है, आप इसी पीपल के पत्ते के ऊपर रखेंगे। चाहे कटोरी में रख लो, चाहे वैसे ही रख दो। रखने के बाद में जो इंसान बीमार रहता है उसे खिला देना, जो इंसान क्रोध करता है उस क्रोध वाले इंसान को खिला देना। यकीन मानिए जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय को कर लेता है, बुधवार के दिन 3 बुधवार आपको करना है। कितने? 3 बुधवार दोपहर के खाने के साथ इस तरीके से उपाय को करके देखिएगा। उस इंसान का जो गुस्सा होगा वो शांत होगा, बीमारियां भी घर से आपके बाहर जाएंगी। जब आप भोजन खत्म कर लें तो ये जो पीपल के पत्ते आपने थाली में रखे थे, इनको उठाएंगे, धुल लेंगे और धुलने के बाद में किसी भी पीपल पेड़ की जड़ में ले जाकर के उन 5 पीपल के पत्तों को रख देना। मैं आपको बता चुका हूं ये उपाय सिर्फ और सिर्फ बुधवार के दिन करते हैं और 3 बुधवार आपको लगातार करना होगा। करके जरूर देखिएगा। ठीक है, चलो 3 हो गए हैं। एक अब हम लोग जो उपाय की बात करने जाते हैं, ये चतुर्थी का सबसे फेमस और सबसे प्रसिद्ध उपाय है। पूज्य गुरुजी हर कथा में चतुर्थी तिथि के इस उपाय के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आपको पता है, मुझे उम्मीद है, बस मेरा काम क्या है, आपको याद दिलाने का, सही नाम बताने का। ठीक है, यह उपाय जिसने भी आज तक किया उनके घर में कभी धन को लेकर कोई कमी नहीं हुई, हमेशा मां लक्ष्मी का वास उनके घर में बना रहा। क्या करोगे? लेने होंगे 9 समी के पत्ते। ठीक है, इजीली अवेलेबल होंगे आपके घर में। अगर समी के पत्र नहीं मिलते हैं तो समी पत्र की जगह पे 9 चावल के दाने भी ले सकते हो। ठीक है, लेने के बाद में पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह दोपहर शाम रात कभी भी जाओ, आपके पास में 9 समी के पत्ते हैं, है कि नहीं है? उन 9 समी के पत्तों में से जो 5 समी का पत्ता होगा वह समर्पित करेंगे भगवान गणेश के स्थान पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। 9 में से आपने 5 समी पत्र समर्पित कर दिए भगवान गणेश के स्थान पे। अब आपके पास में अभी 4 समीपत्र और बचे हैं। उन 4 समीपत्र में से 3 समीपत्र आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। 5 यहां पे चढ़ाए थे और 3 आपने यहां पे चढ़ा दिए। 5 और 3 कितने हो गए? 8 समीपत्र, यानी 8 समीपत्र आपने समर्पित कर दिए। आपके पास में थे 9, एक समीपत्र अभी आपके पास में बचा हुआ है। ठीक है, जब आपकी पूजन खत्म हो जाए शिवलिंग के पास में, तो जब आप पूजन करके मंदिर से बाहर निकलेंगे तो इसी मंदिर की चौखट पे राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, जहां पे आपकी इच्छा है, चौखट के बाहर आपको रखना होगा उस एक समी पत्र को। और उसी एक बचे हुए समी पत्र के बगल में घी का दिया गोल बत्ती का मयूर ध्वज के नाम से लगाना है। कौन से भगवान? मयूर ध्वज के नाम से लगा देना। आपके घर में कभी मां लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, हमेशा धन संपदा आपके घर में भरी हुई होगी और कभी भी कर्ज वगैरह की समस्या आपके घर में नहीं हो सकती। ठीक है, करिएगा जरूर। कोशिश की मैंने आप सभी लोगों को बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छा समझाया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फोन पे बातें करनी है तो नीचे ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमसे बहुत सारी बातें कर सकते हैं। बाकी जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।